लखीमपुर केस को लेकर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राकेश टिकैत और प्रशासन की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। सीधा उसका रुख करते हैं। को हम नाम तो जानते नहीं हैं, उनके लड़के का नाम जानते हैं, मंत्री जी का जानते हैं। बाकी उन्होंने जितने लोग आए थे 4-5 तो शायद उनमें खत्म हो गए हैं, बाकी 2 पकड़े गए हैं। तो ये सब जितने लोग थे इनके सबके खिलाफ होगा वो तो मंत्री का लड़का होगा, मंत्री जी बताएंगे। हाँ वो तो करेंगे बेबी भाई, मिनिस्टर है तो रिपोर्ट क्यों नहीं करेगा भाई साहब? 2 मंत्री हैं, आज एक उप मुख्यमंत्री हैं और ये जो होम मिनिस्टर हैं, 2 आदमियों के रहते अगर हमारे खिलाफ नहीं है भैया तो कब बदमाश मारे जाएंगे, बदमाशों की रिपोर्ट भी होगी। वो तो हमलावर थे। करनाल में एक जान गई थी तो आप लोगों ने इस तरह से वहाँ पे किसान पंचायतों की लंबा लड़ाई लड़ी हुआ, यहाँ पे 4 जाने गई हैं। अब जो आपका जो पूरा जो आंदोलन है जो दिल्ली से लेकर सिंगूर वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, इसमें ज्यादा वो नहीं है। यहाँ पे चला हुआ है ना, ये है कि पूरे उसका सिंदूर सब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हैं वे, वहाँ पे आंदोलन भी चल रहे हैं, ये आंदोलन भी चल रहा है। मीडिया से कुछ निवेदन की क्या लापरवाही? एक मिनट भाई, 1 मिनट। मीडिया से कुछ निवेदन है, कुछ इस घटना के अनसुलझे सवाल हैं, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारे पास वीडियो है, इंटरनेट नहीं चल रहा, हम आपको वीडियो देंगे। जिस व्यक्ति को हमने सुरक्षित पुलिस के हाथों में सौंपा था उसकी डेड बॉडी भी यहाँ पास के खेतों में पाई गई है, तो कहीं न कहीं प्रशासन भी मिला हुआ है। क्या नाम है उस आदमी का जिसकी डेड बॉडी? उसकी वीडियो हम आपको देंगे, नाम हम नहीं जानते पूरी तरह से पूरे। हाँ, दूसरा ये एक सवाल है कि यहाँ पे कोई सभा नहीं थी, ये जनता वर्सेस जनता बिल्कुल भी नहीं है। ये सीधा पार्टी द्वारा सुनियोजित तरीके से हमला है किसानों के ऊपर। यहाँ पे किसान विरोध प्रदर्शन खत्म करके अपने घर जा रहे थे, उसी समय गाड़ियों का काफिला पूरी तेजी के साथ जाता है और फिर वो काफिला लौटता है और सीधे किसानों को रौंद कर चला जाता है। ये पराकाष्ठा है क्रूरता की। और मेरा निवेदन है, आप भी किसी न किसी किसान के परिवार से होंगे, हम जरूर खाते होंगे, आप इस घटना की सच्चाई को दिखाइए, यहाँ के लोकल लोगों से मिलिए। इतनी बात हम नहीं बता सकते जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी से आपको बताएंगे। ये भी सवाल है कि जब डीएम एसएसपी से प्रदर्शनकारियों की बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमने रूट डाइवर्ट कर दिया है, यहाँ पे मंत्री जी नहीं आएंगे। फिर भी मंत्री जी का बेटा 3 गाड़ियों में सवार होकर पहले रिवाल्वर से गाड़ी के ऊपर से निकल के, ओपन कवर गाड़ी थी, थार उनके पास, उससे फायर करता है। उसके बाद हमारे विर्क साहब, ये इसलिए भी सुनियोजित है कि जब विर्क साहब निकलते हैं उनको ही टारगेट किया जाता है, इसका मतलब वो उनके बारे में जानते थे और पूरी सटीक सूचना उनके पास थी। ये भी एक सवाल है कि विर्क साहब को टारगेट करते हुए एक बच्चा उनको गाड़ी से निकालने के लिए भागता है और मंत्री जी का बेटा रिवॉल्वर निकाल कर सबके सामने उसकी हत्या कर देता है, यहाँ पे गोली मारी गई। तो क्या यही चरित्र बचा है आज की पार्टी का? क्या किसानों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या संविधान हमें प्रदर्शन का अधिकार नहीं देता? तो हमारे निवेदन है कि ठीक है, आपके संस्थानों की भी कुछ की पॉलिसी होंगी, लेकिन यहाँ जाने गई हैं। ये आज दुख का विषय, यहाँ राजनीति का विषय नहीं है और ना हम राजनीति करने जाते। ये देश के किसान का आंदोलन है। आप सबसे निवेदन है कि इस घटना की सच्चाई को आप लाइए। यहाँ पे डीएम, एसएसपी, एडीएम, तमाम सीओज, एडिशनल एसपी के रहते हुए 3 गाड़ियां कैसे पहुंच जाती हैं जिनकी नीयत बड़ी स्पष्ट थी, क्योंकि वो पहले भी बहुत स्पीड के साथ गई थी, दोबारा बहुत तेजी के साथ आई है। यहाँ का प्रशासन पिछले 6 महीने से एक तरफा कार्रवाई करता है। यहाँ का इंस्पेक्टर अगर किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालते हैं तो वो कहता है कि जेसीबी लगा के घर गिरवा दिया जाएगा। अगर यहाँ किसान काले झंडे दिखाते हैं तो रोज पुलिस इस घटना से पहली रात तक पुलिस किसानों के घर दबिश देती है, जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से मंत्री जी के दबाव में है, इसलिए टिकैत साहब ने कहा कि पहले मंत्री जी की बर्खास्तगी होगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी हो, तब आगे की बात होगी, नहीं तो तब तक ये बॉडी यहाँ पर रखी रहेंगी। धन्यवाद। अगले कोई डेवलपमेंट होगा फिर बताएं। जी धन्यवाद। नहीं वो बता देंगे।
इस वक्त आप देख रहे हैं कि सीधे किसान नेताओं के साथ राकेश टिकैत जो है प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में इंटरनेट सेवा तुरंत बहाल की जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे पास घटना के सबूत हैं। किसान नेताओं ने कहा कि हमने एक शख्स को पुलिस प्रशासन को सुरक्षित सौंपा था, लेकिन उसकी लाश भी पास के खेत में मिली है। इसका मतलब है कि प्रशासन भी उपद्रवियों के साथ मिला हुआ है। इस वक्त की जो सीधी आप बातचीत थे जो मीडिया के साथ राकेश टिकैत और किसान नेता कर रहे थे, वो एबीपी न्यूज़ पर आप लाइव देख रहे थे। इस पूरी घटना में मंत्री अजय मिश्रा, उनके बेटे आशीष मिश्रा के शामिल होने की बात कही किसान नेताओं ने कहा कि मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रिवॉल्वर लहरा के वहां पर एक किसान को कनपट्टी पर गोली मारी है। तो ये आरोप लगाए हैं किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। सुबह 4 बजे के आसपास वे लखीमपुर पहुंचे थे, जहां पर 12 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है मामले को सुलझाने के लिए, उसकी बैठक में भी वे शामिल हुए। डीएम और एसपी भी इस बैठक का हिस्सा रहे हैं और अब से कुछ देर पहले किसान नेताओं के साथ राकेश टिकैत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कुछ ही देर बाद संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि किसान नेताओं के साथ राकेश टिकैत ने ये संयुक्त बैठक की है, साथ ही मीडिया के सामने तमाम बातों को रखा है। हालांकि किसान नेताओं का यह कहना है कि खुद अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे थे। हालांकि आशीष मिश्रा इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। शुरुआत से वो कह रहे हैं कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, जबकि उनका ड्राइवर हरिओम घटनास्थल पर मौजूद था। उसके साथ भी मारपीट की गई। दोनों ही तरफ से अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। हालांकि जो 12 सदस्यीय टीम है जो जांच कर रही है, उसमें क्या खुलासा होता है वो आगे देखना होगा। कुछ ही देर बाद संजय त्रिपाठी हमारे संवाददाता है, उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। साथ ही राकेश टिकैत ने अपील की है कि इंटरनेट सेवा को तुरंत चालू किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोज हैं जो वो साझा करना चाहते हैं। वीडियो मौजूद है जिसमें प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है और अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की तरफ से क्या किया गया है, हो सकता है वीडियो में वो सबूत मौजूद हो। हालांकि आशीष मिश्रा इस बात को नकार रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि उनके ड्राइवर की तरफ से कार चलाई जा रही थी, वो कार में मौजूद नहीं थे, ये आशीष मिश्रा ने कहा है। आशीष मिश्रा ने यह भी कहा है कि वो दूसरे कार्यक्रम में मौजूद थे और जहां पर इसमें लखीमपुर आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग करके अपनी कई मांगे रखी है। इस वक्त चौधरी राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या चर्चा हुई प्रशासनिक अफसर को दिए हैं जो इशू है, हमारे भी दे दिए। रिपोर्ट दर्ज करके कॉपी दे दो मंत्री की बर्खास्त की। उनके ऊपर जो धाराएं बनती है 120B में, ये सारी चीजें उसको दी है। मुआवजा, इनका नौकरियां, ये सारी चीजें बताइए उनको। कितने किसानों की मौत हुई है, क्योंकि अभी तक बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है। लोग कह रहे हैं 8 के आसपास ऐसे लोग हैं जो मारे गए इस घटना में। अभी 5 की जानकारी हुई है। अभी 5 मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात भी हुई है। ये पुलिस प्रशासन का कहना है कि FIR हो गई है। हो जाएगी, जब हमको मिल जाएगी तो बता देंगे, अभी नहीं। तब तक आंदोलन आपका जारी है। लोग कह रहे हैं कि पिछले काफी समय से जो है मंत्री के दबाव में जो कई अलग अलग राजनीतिक दल के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, आ रहे होंगे भाई सब। मांगे अगर पूरी हो जाती हैं आपकी तो आंदोलन समाप्त करें। मांग पूरी हो जाएगी भाई, समाप्त हो जाएगा। इनका दाह संस्कार करेंगे, PM करवाएंगे, दाह संस्कार करेंगे। जब तक नहीं होता तब तक शव नहीं उठेंगे। अभी यहीं पे ही है।